होता है कि कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी कठिनाइयां आती हैं, और आखिर इन्हें ऐसी पड़ी क्या है कि ये कार्यक्रम करते हैं। हम लोग थोड़ी देर बैठ भी नहीं पाते हैं, थोड़ी देर सुन भी नहीं पाते हैं। कहां से समाज का भला होगा? आप यहीं पर देख लीजिए, अगर कहीं अभी कोई संत फंत महंत आया होता, उसके प्रवचन चल रहे होते, हम लोग घंटों बैठ जाते। जो उलझुल बातें, जो अनाप शनाप बातें, जो हमको बर्बाद करने वाली, उनके लिए हम लोग घंटों बैठ जाते हैं। लेकिन जहां पर अपने समाज को बनाने की बात आ रही है, अपने आने वाली पीढ़ियों के भले की बात आ रही है, हम एक 2-4 घंटा नहीं बैठ पाते हैं। जहां पे कोई कुछ मिलने के लिए नहीं है, ये कोई कुछ सरकारी सहायताएं मिल जाएंगे आपको, कोई ये सारी चीजों के लिए नहीं है। लेकिन जो कुछ यहाँ मिलेगा, अगर आप उसको वास्तव में समझ जाएंगे तो पीढ़ियों पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। उसको समझने की बात। तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पीसी भाई और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इसको समझता हूं, हम लोगों को मालूम है 25 साल हो गए हम लोगों को यही सारे काम करते हुए, संघर्ष करते हुए। जब से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने को मिला, वहां से हमारी आंखें खुली कि हम लोग की आज तक की जिंदगी तो व्यर्थ थी। किसकी बदौलत हमारी सांसें हैं, किसकी बदौलत हमारे अधिकार चल रहे हैं? क्या हमारा अतीत था? क्या हमारे बुजुर्गों ने जिया? क्या वो दौर था? और आज हम कहां जी रहे हैं, किसकी बदौलत जी रहे हैं? तो जब से हमें ये सब पता चला, तब से 25 साल हो गए मुझे भी जिंदगी के ये लगाते हुए। तो मैं समझता हूं कि कितना कठिन होता है इन कार्यक्रमों को आयोजित करना, कैसे लोगों को बुलाना, बैठाना, उसका आयोजन करना, उसके खर्चे के लिए आदमी गुजर जाता है। हमारे देश भर में कितने सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उनको समाज का सहयोग नहीं मिल पाता। समाज जानता ही नहीं है ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं आपके लिए। तो कम से कम हम लोग थोड़ा एक दिन का समय निकाल के बैठ तो दें। कुछ काम की बात अगर हमें लगे तो उसको ले लो, नहीं तो कम से कम उसका मन रखने के लिए बैठ जाओ। तो सभी सम्मानित हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्वान और अनुभवी साथी, यहाँ पर हमारे ये जो मातृशक्ति अभी काफी कम हो गए, बहुत सारी अभी बैठी थी हमारी महिलाएं, हमारे सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों, बागेश्वर से आए हमारे सभी क्रांतिकारी अनुभवी साथियों, बहुत कुछ बोलने को। सदियों से बिगड़ी हुई जिस समाज की दास्तान है, उसका ये 2-4 घंटे में उद्धार नहीं हो सकता। अगर हम अपने इतिहास पर आते हैं, हम अपनी बर्बादी, अपनी दुर्दशा पर आते हैं, 8-8, 9-9 घंटे का कैडर है कि जो अगर असली तत्व को समझना है और अपनी जिंदगी को संभालना है, ये 10-5 मिनट में आप सुन के चले आए और आपको कोई मंत्र मिल जाए, आप उस मंत्र का उच्चारण कर लो, जिंदगी का भला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सदियों से बिगड़ी हुई है हमारी। रात भर कश्ती चली, फिर भी वहीं थे हम, सुबह के सूरज ने कहा लंगर से बंधे हो। क्या है ये लंगर? पीढ़ियां गुजर गई हमारी, संघर्ष करते 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 करते, हमारे बाप दादा, परदादा, उनसे भी परदादा, सब मेहनती थे, एक से एक कलाकार थे, एक से एक आर्टिस्ट थे, किसी ने हराम का नहीं खाया। एक हम ही वो समाज है जो इस देश का, जो दलित समाज, जो अनुसूचित जाति समाज, जो शिल्पकार समाज है यहाँ का, वही एक ऐसा समाज है जो अपनी मेहनत की खाता है, जो ईमान की खाता है, जिसकी रगों में अगर एक बूंद भी खून की बह रही है तो मेहनत और ईमान का है। लेकिन आखिर क्या हो गया ऐसा कि वो समाज यहाँ सबसे फटे हाल दशा में है, और जो कोई काम नहीं करता, जो केवल हराम की खाता है, जो 2 की इधर 4 की उधर करता है, उनके पास कोठियां, बंगले, गाड़ी हैं, वो ठाट से जी रहे, वो इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं। और हम जो सदियों से मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, हमारी फिर भी हमारी बदहाली। उसको समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहां से क्या खेल हो गया। तो इसलिए इसको बताने के लिए भी घंटों चाहिए, लेकिन हम आपके घंटों नहीं लेंगे। सब वक्त तक कोशिश कर रहे हैं कम से कम बातों में अपनी बात पूरी कर दें। सबको यही है कि भाई कहीं जितने लोग बैठे हैं, अगर ये भी चले गए फिर किससे अपनी बात करें। तो मैं भी आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय लूंगा। इसीलिए बात कर रहे हैं कि कहीं कुछ ऐसा निकले, कोई सॉल्यूशन निकले कि हम अपनी समस्या का कुछ समाधान निकाल पाए। तो साथियों, जैसा कि बहुत कुछ हमारे सभी वक्ताओं ने कह दिया है, हजारों साल पुरानी बात है कि हम ही इस देश के मूल निवासी थे, हम ही इस देश के मालिक थे, हम ही इस धरती के असली मालिक थे।
कुछ चालाक स्वार्थी लोगों ने इस देश पे आक्रमण करा, आक्रमण करके यहाँ के मूल निवासियों को हरा दिया। हम लोग सीधे थे, सरल थे, शातिर छल कपट हम नहीं जानते थे। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। गाना आप लोगों ने सुना होगा, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। यही हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो हमसे प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हमने ये नहीं पहचाना कि ये क्यों हमसे प्यार से बात कर रहा है, इसका क्या स्वार्थ है, ये क्यों हमसे बात कर रहा है। और वही हमारे साथ सदियों पहले हुआ। हम लोगों ने जो आया उसे गले लगा लिया, जो भी आया उसका स्वागत कर दिया और वहीं पर हम चले गए। हम हार गए, उस संघर्ष को हम हार गए और वहीं से वो जो वर्ग था उसने इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था को कब्जा किया। बाद में उसने उस सामाजिक व्यवस्था को, हम कभी उठ ना सके, हम कभी जाग ना जाएं, हम कभी उस इतिहास को ना समझ जाएं कि आखिर किन कारणों से हमारी ये दुर्दशा हुई है। फिर उसने धर्म की रचना कर दी, धार्मिक व्यवस्था बना दी और बाद में इतने कठोर कानून बना दिए, इसको भगवान का आदेश कह दिया। तमाम चीजें ऐसी कह दी कि ये तो कोई भगवान का आदेश है, ये तुम्हारी जो दुर्दशा है तो भाग्य के कारण है। ये भाग्य, तुमने पिछले जन्म में कोई खराब कर्म करे थे जो तुम एक दलित परिवार में पैदा हुए, एक गरीब परिवार में पैदा हुए। यह हमें सिखा दिया और हमने यही मान लिया। ऐसा इसलिए हुआ कि उसे यह था कि कभी आप जागे नहीं, कहीं आप अपनी बर्बादी का रास्ता न खोजने लगे। लेकिन हुआ क्या, जब आप गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए सामाजिक व्यवस्था, तो हम ही में से कुछ लोग प्रकट होते गए, कुछ लोग नए हमारे लोग आते गए जिन्होंने इस बारे में चेतना फैलाई। लेकिन जिन ने चेतना फैलाई उन्होंने एक और हमारी चेतना का काम चलता गया, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने उस चेतना को खत्म करने का काम किया। हमारी चेतना का काम 10-20 की स्पीड से चला होगा, उन्होंने उस चेतना को खत्म करने का काम 50, 60, 70, 80 की स्पीड से किया। तो हम एक और जगाने का काम करते रहे, वो फिर हमें सुलाने का काम करते रहे और सदियों से ये कितने महापुरुष हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि बहुत लंबा समय है, 2500 साल पहले बुद्ध आए। बुद्ध के समय भी यही सब स्थिति हो गई थी कि एक समाज फटे हाल है, बदहाल है, दुर्दशा में जी रहा है और एक मजे मार रहा है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा आखिर ये सब क्या है। तो बुद्ध ने अपना जो जीवन लगा के कारण खोजे, उन्होंने कहा ये सब भाग्य और भगवान का चक्कर है। ये लोग भाग्य और भगवानवादी हो गए। इन्होंने ये सोचा कि भगवान ने हमें ऐसा ही हालात किए तो इसमें कोई सुधार नहीं होना। उन्होंने ऐसा कुछ पढ़ा दिया आपको कि एक औरत, आप सोचिए यहाँ पर महिला मातृशक्ति है। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, हम अल्मोड़ा में जो विश्वनाथ घाट वहां पर जाते हैं, वहां पे एक सती नौला है। ये बताते हैं लोग कि उस सती नौला में जब अगर कोई औरत का आदमी मर जाता था तो वो औरत नहा धो के चिता में बैठ जाती थी, नहा धोकर चिता में बैठती थी और उस आदमी का सिर अपने गोद में रख के बैठ जाती थी और नीचे से आग लगा दी जाती थी। खुशी खुशी वो चिता में बैठती थी और जल जाती थी जिंदा। आप सोचिए, एक गर्म चीज कोई आपके हाथ में लग जाती, कितना पीड़ा होती, कितने दिनों तक जलन होती। वो क्या घड़ी होती होगी कि जो औरत जिंदा चिता में बैठ जाती होगी। लेकिन धर्म ने ये हालत बना दी थी आप, और खुशी खुशी हमारी मां बहनें औरतें वो चिता में बैठती थी। और अगर कोई औरत नहीं बैठती थी, वो अगर कोशिश करती थी बचने की, तो पूरा समाज उसको पकड़ के जबरदस्ती चिता में बैठा देता था। आदमी तो मरता था तब चिता में जलता था, लेकिन औरत को जिंदा चिता में जला दिया जाता था। ये धर्म ने हालत बना दी, ये भगवान ने, और उन्होंने कह दिया था ये तो भगवान का आदेश, इसको मानना है। तो वही बुद्ध आए, बुद्ध ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपके लिए कुछ बनाया गया है, इनके कारण आप बर्बाद हो। आप तर्क करो कि मेरी बदहाली क्यों है, मैं फटे हाल क्यों हूं, मेरा समाज बर्बाद क्यों। आप तर्क करिए, अगर आप तर्क करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। तो यही अंतर था, तर्क और विज्ञान। एक तरफ आपको अपना दिमाग लगाना है कि मुझे भी दिमाग मिला, मैं पैदा हुआ हूं, मुझे भी कुदरत ने जैसे ही ब्राह्मण को बुद्धि दी है वैसे ही मुझे भी दी, मैं भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन ब्राह्मण कहता नहीं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना। जितने उनके भी, यहां तक कि ब्राह्मण वर्ग जो ब्राह्मणवाद है, जो इसको अंधविश्वास और भाग्यवाद को बनाए रखना चाहता है, उनके वर्ग में से भी अगर किसी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्होंने उसको भी सजा दी है कि तुम हमारी व्यवस्था को मत छेड़ो। तो वही हुआ, बुद्ध ने जो काम किया,
बुद्ध के अनुयायी पैदा हो गए, लाखों लाख लोग बुद्ध की के रास्ते पे चल दिए। भारत ही नहीं दुनिया भर में बुद्ध का तर्क और विज्ञान का रास्ता अपनाया, और वही भारत में भी हो गया। भारत सोने की चिड़िया बन गया। भारत में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय बन गए। आज हम लोग की आप लोग की क्या हालत है? हम कहां हैं अभी? हम जानवरों से भी बदतर जिंदगी अभी जी रहे हैं। एक जानवर भी आप आज इज्जत की जिंदगी जी लेना है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है। एक जानवर कहीं गाय मर रही है, उसके लिए कानून हो जा रहा है, लोग मुकदमा दर्ज हो रहा है, सजा मिल जा रही है। लेकिन आप अगर आपका बहन बेटी कोई दुराचार के शिकार हो जा रही, कोई आपका भाई मार दिया जा रहा है, तो उसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। और अगर एफआईआर भी दर्ज हो, आप जाइए थाने में, आप थाने में जाएंगे, उल्टा आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जा रही है। ये स्थिति है। और कहां थे आप? आपके नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, जिसमें दुनिया के छात्र पढ़ने आते थे। जो भारत ये सोने की चिड़िया, ये किसी वेदों के कारण नहीं था, ये बुद्ध के दर्शन के कारण था। यह आपको समझना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? जो प्रतिगामी ताकतें थी, उनका रोजी रोटी बंद हो गई, उनका मुफ्त में खाने का। आज आपको भाग्य बताने के नाम पर मैं बैठा हूं अपने घर में, आप सबको बेवकूफ बना रखा। उसने कहा तेरा हाथ मैं देखूंगा, ला भाई अपना हाथ दिखा, तेरे भाग्य में क्या लिखा है। और मैं मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं है मेरा भाग्य मैं खुद बनाऊंगा या मेरा हाथ बनाएगा। मैं भी चले जा रहा हूं। मैंने कहा पंडित जी जरा देख दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उसने कहा बेटा तेरे भाग्य में तो बड़े दोष चल रहे हैं, ये दोषों का निवारण करना हो। उसने कहा पंडित जी क्या करना हो? ऐसा कर तू 2-4 हजार रुपए का इंतजाम करेगा, अनुष्ठान करूंगा। मैं अपना 2-4 हजार रुपया मेहनत की जो कमाई का 2-4 हजार रुपया दे आया। मेरा भाग्य तो और भी बदहाल हुआ, क्योंकि मेरे 2-4 हजार रुपए खर्च हो गए। लेकिन पंडित जी का मैं भाग्य बनाया, मेरे जैसे 10-20 चले गए तो 30-40 हजार रुपए के मालिक हो गए, बैठे बैठे मालिक हो गए। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, ना उन्हें संपल चलाना पड़ा, ना हथौड़ी चलानी पड़ी, ना कोई बर्तन काटना पड़ा, ना खेत जोतना पड़ा। और उन्होंने केवल आपकी हमारी मूर्खता के अज्ञानता के सहारे बैठे बिठाए खाए। जब बुद्ध का जो तर्क और विज्ञान का दौर शुरू हुआ, तो उनका ये बैठे बिठाए खाने का दौर खत्म हो गया। फिर से वो चिंतित हुए। उन्होंने कहा अब क्या होगा? उन्होंने कहा न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उन्होंने कहा ये बुद्ध के चिंतन में सब खत्म कर दिया, बुद्ध के चिंतन को ही खत्म कर दो, तो फिर से हम फलेंगे फूलेंगे। और बहुत बड़ी योजना के साथ, साजिश के साथ वो बुद्धिस्ट बने, आपके धर्म में घुसे। बुद्ध कोई धर्म नहीं है, बुद्ध कोई आडंबर नहीं है, बुद्ध का जीवन जीने का मार्ग है, एक मेथड है। आपको जैसे शरीर के लिए आहार चाहिए, वैसे आपको मस्तिष्क के लिए विचार चाहिए। वो विचार है। बुद्ध ऐसा नहीं कि कोई आपको पोंगापंथी कोई ड्रामाबाजी करनी है। बुद्ध का एक दर्शन, एक आइडियोलॉजी है। तो उन्होंने क्या किया? उस आइडियोलॉजी में घुसे, खुद बुद्धिस्ट बने। बुद्धिस्ट बनने के बाद धीरे धीरे जब अंदर सारा कब्जा हुआ, बाद में एक दिन, अभी लंबी कहानी है, वो बताने की का समय नहीं है, कि जो बौद्ध शासक थे राजा बृहद्रथ, वही परेड ग्राउंड में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उनकी हत्या करके माथे पे तिलक लगाया गया। उन्होंने कहा आज से भारत में हमारा ब्राह्मणवाद फिर से चलेगा, क्योंकि आज से हमने जो बौद्ध अंतिम शासक था इसकी हत्या कर दी। और जो हमें जो ज्ञान मिला है, जो बताया जाता है, ये जो लाल रंग का पिठिया भी आपका वहीं से चला है। ये हम जो ये पिठिया लगाते हैं, अरे कौन है रे भैया, एक अंगूर पिठिया नहीं लगाए, फिर पिठिया लगाए भेज दी कौन कदू, मतलब कितनी गलत बात हो गई। पिठिया नहीं लगाया, लाल रंग का पिठिया जो आपका चला है, ये वहां से चला है, आपकी हार का कारण। क्या मतलब है? नहीं तो अरे यार ये लगाने से क्या हो जा रहा है? ये वहां से चला है आपका। जो आप देखते हैं ये देवियों के लाल लाल कपड़े, ये रक्त रंजित कपड़े, या आपके पूर्वजों की हत्याओं के से खून में सने हुए कपड़े हैं। आप माथे पे बांध के बड़े गर्व से लाल चुनरी चढ़ाऊं, लाल ये करूं। लाल क्या है ये? या आपके पूर्वजों के हत्याएं हुई हैं, उनके रक्त से सने हुए, उनकी आपका एक पूर्वज मारा गया, उनका एक त्योहार बन गया। आपका जो भी एक बहादुर पैदा हुआ, जिसने समाज के लिए लड़ने की कोशिश करी, उसको उन्होंने साजिश से मार के उसको मारा, और जिसने मारा वो भगवान बन गया, और जो मरा वो राक्षस बना गया। उसने कहा एक दैत्य पैदा हो गया था, ये दैत्य का संहार इसने कर। अरे कभी मारने वाले क्या भगवान होते हैं? जो खून बहाता है वो भगवान होता है कहीं? जिसने किसी की गर्दन काट दी वो भगवान होता है? भगवान तो वो होता है, अगर वो है जो भगवान तो बुद्ध थे, जिन्होंने अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया था। उसने शस्त्र छोड़ दिए, उसने हत्याएं करनी छोड़ दी थी। वो होता है भगवान,
जो हत्यारे को भी एक दार्शनिक बना दे वो भगवान होता है। वो भगवान नहीं होता कि वो गर्दन काट के गर्दनों की माला लटका के घूम रहा है, चार चार हाथ लेके, एक में खुपरी एक में त्रिशूल, पता नहीं क्या। ये भगवान नहीं हो सकते, हत्यारे हैं। ये समझना पड़ेगा आपको। ये संघर्ष रहा है, एक हमारी व्यवस्था, एक उनकी व्यवस्था। जो भी हम में से एक उठा उसको मारा गया, और मारने वाला भगवान। और आज हम अज्ञानता के कारण, क्योंकि हमें पता नहीं इसलिए हम पूजा कर, ये पता चले करके ये मीटिंगें हो रही। तब आई जो शिक्षा की बात। अभी बात आई खुशीराम जी। खुशीराम जी ने क्या किया था? जनेऊ पहनाने का एक आंदोलन चलाया। बाबा साहब ने क्या किया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन किया। बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश आंदोलन इसलिए नहीं करा था कि आप मंदिरों में ही शरण ले लो, लेकिन उन्होंने कहा था सार्वजनिक जगह है, मेरे देश की जगह है, अगर मैं जाना चाहूं तो मैं भी वैसे ही जा सकता हूं जैसे एक दूसरा इंसान जा सकता है, इसलिए मेरी वही खुशीराम जी ने कहा था। उन्होंने कहा भाई जब एक जिस हिंदू समाज में हमें कहते हो, उस समय हमारा समाज को अम्बेडकरवाद से इतना प्रभावित नहीं था, बाबा साहब को इतना जानता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं फैला था, बुद्ध को भारत भूल चुका था। उनको लगा जब हम हिंदू हैं तो जब एक हिंदू जनेऊ पहन सकता है तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? अगर ये एक हिंदू को आप जनेऊ पहना रहे हो तो मुझे भी हिंदू कह रहे हो तो मुझे पहन। ये बराबरी की लड़ाई थी। इस रूप में उसको देखने की जरूरत नहीं कि आज हमें समझ में आ रहा है कि अब उसकी हमें जरूरत नहीं, लेकिन उस समय राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और उसमें उन्हें कितना कुछ सहना पड़ा था। हम अगर उसी को नकारात्मक क्या रूप में देखेंगे तो आप अपने बुजुर्गों को मूर्ख कहने लगे। आपके बुजुर्ग मूर्ख नहीं थे, उन्होंने बराबरी के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज ठीक है, आज हमारी पीढ़ी और जाग गई, हम लोग और जागरूक हो गए। आज हमें लग रहा है नहीं ये जनेऊ नहीं भाई, आज तो हमें और कीमती चीज मिल गई, बुद्ध का दर्शन मिल गया, तो आज उस पर चलिए। लेकिन उन महापुरुषों को आपको याद करना पड़ेगा जिन्होंने उस समय मार खाई है, त्याग किया है, कितना अपमान झेला, कितनी पीड़ा झेली। अगर आप अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे तो आप, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य कभी निर्माण नहीं कर सकता। सफलता के सूत्र हैं, अगर लिखना चाहो कौन लिखेगा, लिखने पढ़ने का तो शौक ही नहीं है। एक सूत्र दे रहा हूं, बड़ा आसान नहीं होता समाज को बनाना। इतिहास, पहले अपना इतिहास जानो। अपने जरा दादा परदादा का नाम पूछेंगे, किसी को पता नहीं होगा। बुबू तक का किसी को पता होगा, पर बुबू का किसी को पता नहीं होगा, परदादा का पता नहीं होगा। और अभी मेरी परसों एक गोस्वामी जी से बात हो रही थी, वो कहते भाई साहब हमारा तो पोस्टनामा चलता है जिसमें 50-60 पीढ़ियों का हमारा पूरा उल्लेख, 50-60 पीढ़ियों का उल्लेख उनके पास है, और हमारे पास 2-3 पीढ़ियों का उल्लेख नहीं होता। क्या मेरे दादा ने सहा, क्या परदादा ने सहा, हमें पता ही नहीं। तो इतिहास से प्रेरणा मिलती है। जब आप अपना इतिहास पढ़ोगे तब आपको प्रेरणा मिलेगी। इतिहास से प्रेरणा, प्रेरणा से सोच। जब आपको प्रेरणा मिलेगी आपकी सोच बनेगी, सोच से जागृति आती है। इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से जागृति बनती है, और जागृति से संगठन बनता है, और संगठन से शक्ति बनती है, और शक्ति से शासक बनता है। इतनी लंबी लड़ाई है ये कोई ऐसा नहीं है कि हम चाहेंगे बस 2 दिन में 4 दिन में मैं उन बातों पर हमें सीधे हम सत्ता कब्जाने की बात कर क्या कर लेंगे। अरे मुझे आप कुछ बना भी दोगे, किसी को कुछ बना भी दोगे, जब तक ये समाज नहीं बना, ये समाज तो आज भी उसी स्थिति में है। इसे कोई आ रहा, कोई कंबल बांट दे रहा है, कोई भांडे बर्तन दे रहा है, उतने में इसके वोट खरीद करके चले जा रहा है। क्या कर लेंगे आप? अभी समाज को अभी बनाने की जरूरत है। समाज आज भी अगर किसी को एक मौका मिल जा रहा है, किसी के कंधे पे हाथ रख दिया जा रहा है, 5 साल मुझे नहीं पूछा जाता है, चुनाव का समय आता है, अरे यार पीसी भाई आप तो यार हमारे बड़े पुराने मित्र, बड़ा यार तुम्हारा मेरा तो बुजुर्गों से, हम तो रिश्तेदार भी निकल जाते हैं वहां पर, तुम हम मकोटी आया, कोई करेगा तुम हम ये आया, और हम लोग खुश। किसी को पैसा मिल गया, किसी को प्यार मिल गया, किसी को अपनापन मिल गया, माताओं बहनों को किसी ने साड़ी दे दी। अरे जो सरकारें भी आपको देती है ना, इसको जानो, इसको समझना पड़ेगा। जो सरकार भी आपको अगर कोई देती है, ये कोई सरकार अपने घर से नहीं देती है, ये आपका दिया हुआ पैसा वही आपके पास लौट के आता है। जो आप 1 रुपए का भी सामान लेते हो उसमें आप टैक्स देते हो। जो सरकार के पास जो पैसा बनता है, हम जो रोजमर्रा का जो सामान खरीदते हैं उसमें एक हिस्सा सरकार को जाता है। देश के जो करोड़ों अरबों लोग जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स जाता है, उससे राजकोष बनता है, उस राजकोष से हमको
सरकार सहायता देती है। तो वो जो हमको वोट खरीदने के लिए आ रहा है उसको हमें समझना पड़ेगा। हमको अपनी जागृति, हम आज भी हमारे गांव में एकता नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी एक शिल्पकार को खत्म करने के लिए किसी ब्राह्मण या ठाकुर की जरूरत नहीं होती, दूसरा शिल्पकार बहुत होता है। एक ब्राह्मण, एक शिल्पकार कहीं उभर रहा है, एक पीसी आर्या कहीं काम कर रहा है, अपनी जिंदगी अपने परिवार को सारा किनारे करके अगर लग रहा है, सोच रहा है मैं समाज का वो करूं, कोई पीसी भाई को खत्म करने के लिए किसी दूसरे की तो उन लोगों की मदद मिल जाएगी। उनमें कोई व्यावहारिक ऐसे हो सकते हैं जो उसकी मदद कर दें, लेकिन हमारे बीच में से कोई ऐसा आके बड़ा भारी नेता बनने लगा है, ये बड़ा नेतागिरी कर रहा है, पता चल रहा हम ही में से कोई एक ऐसे उनके उन्हें लगड़े मारने की कोशिश करने लगे। इस चीज को हमें दूर करना पड़ेगा। आज आप देखिए शिल्पकारों के गांव में जाके देखिए, इसका लगा वो नहीं खाता, उसका लगा वो नहीं खाता। उन्होंने कहा हमारा तो यार तब से ज्यादा पंगा है। कितने गांव मैंने ऐसे देख दिए इन 25 सालों के अध्ययन के आधार पर, किन्हीं किन्हीं गांव में कोई खाना बनाने वाला नहीं मिलता। उसने कहा इसका लगा वो नहीं खाता, वो आ जाएगा वो नहीं खाएगा। ये शिल्पकारों के गांव की दशा है। कहां से आप ताकत बनेगी? बहुत बुरी स्थितियां हैं। ये सारी कमियां हमको दूर करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। क्या हुआ? आज हम पढ़ लिख भी गए, संगठित अभी तक नहीं हुए, दूसरे मंत्र पे हम चलेंगे, संगठित कहां से आप अभी हुए? बहुत बुरी स्थितियां मैं तो देख रहा हूं गांव गांव में, इतनी खराब कंडीशन है कि सारे लोग आपस में टूटे हुए हैं। कोई एक दूसरा, अगर वही गांव में पता चला मान लो कोई एक अच्छे पद पे चले जा रहा है, वो अपने पीछे भाइयों को नहीं देखता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं। मेरे एक साथी हैं कुटियाल जी, कैसे आगे बढ़ा जाता है, समाज कैसे बढ़ता है, जनजाति समाज से सीखो। समाज आगे कैसे बढ़ता है, ब्राह्मणों से सीखो। कोई एक ब्राह्मण कहीं पहुंचता है, वो अपने 10 से 50 ब्राह्मण भाइयों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कहां का है, क्या क्या है। उसने कहा मैं ब्राह्मण हूं, अगर ये ब्राह्मण है इसको आगे बढ़ाओ। एक मुसलमान है, मुसलमान का साथ देता है। मैं जनजाति का एक उदाहरण बता रहा हूं। हमारे कुटियाल जी साथी हैं, नैनीताल में दलित के उत्पीड़न का मामला था। 2004 की बात, हम देहरादून गए थे। उस समय टोलिया जी मुख्य सचिव थे। तो कुटियाल जी एक साधारण हमारे साथ वकील थे। वो जाते ही मुख्य सचिव से कह रहे हैं, अरे कुड्डन क्या बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हो, तुम्हें पता है समाज की क्या हालत हो रही। और आरएस टोलिया जी उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव सीधे कुर्सी छोड़ के उठ के आए, कह रहे अरे वकील साहब बताओ क्या बात है यार, हमसे कहां क्या गलती हो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा बताओ मुख्य सचिव से ये बंदा ऐसे बात कर ले रहा है, लेकिन वो उन्होंने टोलिया जी ने बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा बताओ यार कहां पे क्या गलती हो गई हमसे। और फट से कुटियाल जी ने कहा ये देखो ये एक आपके आदमी की क्या स्थिति हो रही। तत्काल टोलिया जी ने आदेश करा, दूसरे दिन डीएम गया दुर्गा राम जी के पास, दुर्गा राम जी आप अपना मकान बना लो, पैसा अगर कम पड़ रहा हम देते हैं। इतना तगड़ा ऑर्डर टोलिया जी ने। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमारा कोई अधिकारी होता, ये शेड्यूल कास्ट के कोई अधिकारी होते, तो आपकी ये हिम्मत नहीं हो सकती थी कि आप ऐसे जाके बात कर लें, आपको उससे मिलना ही कठिन हो जाता। कितने तो हमने हमारे शेड्यूल कास्ट के ऐसे अधिकारी देखे, वो अधिकारी बनने के बाद अपने जो हरदली से कहते थे यार कोई राम राम नाम का आदमी आए, उससे कहना साहब घर में नहीं। ये स्थितियां हैं, हमें ये सुधारना पड़ेगा, हमारे अधिकारियों को सुधारना पड़ेगा। और दूसरा, हमारा जो पीछे समाज है उसे बदलना पड़ेगा। हम में से कोई पढ़ लिख के आगे बढ़ जाता है, हम उससे खुश नहीं होते, हम चिढ़ने लगते हैं उससे, हमारे लोग चिढ़ने लगते हैं, ये बड़ा भारी बने। कहां से कैसे होंगे, ये सारी बातें हम लोगों को मनन करनी है, मूल्यांकन करनी है। जब तक ये सब हम नहीं करेंगे, हम एक ताकत नहीं बनने। आज 2% जनजाति का समाज है, उनके पास 500 करोड़ रुपए की बचत है। जो रंग कल्याण संस्था है जनजाति समाज की, उसके पास 500 करोड़ रुपए की बचत और वो 5000 करोड़ उसको बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और परसों हमारी बात हो रही, वो कहते लखनऊ में हमारा अपना भवन है, बंबई में हमारा भवन है, दिल्ली में हमारा भवन है, हर शहर में हमारे भवन है। ये 2%, 4% जनजाति समाज के, और ये 18-19% शिल्पकार समाज की ये दशा है। इसके पास अल्मोड़ा में एक ऊंची धर्मशाला थी, वो भी टूट गई, तो वो भी नहीं बन पाया। नया भवन बनाना तो बहुत दूर की बात। कहां से हम लोग क्रांति करेंगे? हमारे हर जगह पे भवन होने चाहिए थे। आज अगर यहीं पर इतना समाज एकजुट होता, तो ये एक भवन आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भवन आज हम अपने भवन में मीटिंग करें। तो साथियों, ये एकजुटता है। दूसरी चीज जो आ रही है महत्वपूर्ण, नशा। नशे पर हम लोगों को सभी ने बात करी है। नशे पे सबसे ज्यादा जो शिकार हमारी मातृशक्ति होती है। औरतों को क्या क्या झेलना पड़ता है शराब के कारण।
हमें पता है हमारा आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, कहीं बाहर जीत तो पाता नहीं दुनिया जहान में, पंडित जी ठाकुर जी से तो बेवकूफ बन के आता है, ठगा जाता है, लास्ट में शराब पी के आके घर में मर्दानगी अपनी औरत से दिखाता है, अपने बच्चों से दिखाता है। तो ये हमें त्यागने होंगे। आपको अगर सुधरना है, बदलना है, आप देखो गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, कोई भी आदमी पैदा होते समय गरीब होता है। आप एक बिहारी भाई को देखिए जो बिहार बुद्ध की धरती से, ये बुद्ध का असर है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, मैंने कहा कि ये बिहारी कैसे पनपते हैं। तो ये बिहार जो है बुद्ध की धरती, वहां से आए हुए बिहारी को देखिए, वो आपके उत्तराखंड में आके 10-20 साल में लखपति करोड़पति बन के दिखा रहा है, जबकि जिस समय वो आता है उसके पास केवल एक तन ढकने का कपड़ा होता है। और हमारा यहाँ का शिल्पकार जिसके पास जमीन भी थी, मकान भी था, सब कुछ था, लेकिन क्या हो रहा, अगर सड़कें आ रही वो अपनी जमीन बेच देना, सब कुछ उसने बेच बाच के खत्म कर दिया। तो आप कैसे बदल रहे हैं? या हम कर क्या रहे हैं? हम दिल्ली कोठियों में जा रहे हैं, कोठियों में जाके अपनी जिंदगी गुजारते रहे। क्या हम अल्मोड़ा की बाजार में, हमारे बाजार में, हम अल्मोड़ा में स्टडी कर रहा हूं, आसपास के जितने शिल्पकारों के गांव हैं, सरसों, स्यालीधार, रेलापाली, तलाब, इन सारे गांव के बच्चे बाजार में 4-4, 5-5 हजार में दुकानें चलाते हैं, दुकानों में काम करते हैं और जिंदगी भर उतने में ही रहते हैं, कभी अपनी दुकान खोलने की नहीं सोचते। आज आप हल्द्वानी से अल्मोड़ा को आ जाओ, हजारों दुकानें होंगी जो राजाओं की तरह जिंदगी जी रहे हैं, फर्स्ट क्लास काम करते हैं, चाय पकौड़ी बेच के इतने ठाक से रोज के 1000-2000 रुपए कमा रहे हैं, और आप यहाँ से दिल्ली जाके कोठियों में बर्तन मांग रहे हैं। एक यहाँ मछली बाजार में देख लीजिए, आपके पास कितनी दुकानें हैं, अल्मोड़ा में कितनी दुकानें हैं। केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे रह के भी नहीं चलेगा, बहुत तेजी से आपके हमारा जो संवैधानिक अधिकार थे वो खत्म हो रहे हैं। आज वो नाम संविधान केवल घोषणा बाकी है, ये मत सोचो अब संविधान है। अगर अब ये 2019 बच गया, प्रगतिशील ताकतें अगर वो बदल गई, किसी फ्रॉड और फरेब जो ताकतें इस समय सत्ता पे काबिज हो गई, वो इतनी खतरनाक हैं कि वो चुनाव तक कोई भी हथकंडा अपना सकती हैं आपको, हमको बेवकूफ बनाने के लिए। और सबसे ज्यादा आसान होता है किसी गरीब समाज को बेवकूफ बनाना। वो अगर कहीं उनसे आने से बच गया तब तो आपका संविधान बचना है, नहीं तो आज जो संविधान है केवल कागज का पुलिंदा मात्र है, लागू कहीं नहीं और पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। अभी हमारे कमता जी ने बताया भी था कि भाई देश की राजधानी में जला दिया गया है, कुछ भी नहीं। संविधान इतना बड़ा दस्तावेज होता है जिससे देश चल रहा है, उस संविधान को जला दिया गया, कोई हरकत नहीं हुई, तो आप समझ सकते हो क्या हालात है। तो हम लोगों को आपस में एकजुटता से एक दूसरे का प्यार मोहब्बत भाईचारे से अपना समझना शुरू करो। हम बड़े नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, यहाँ पे जो बैठे हैं ये परिवार है हमारा, एक परिवार की तरह समझना पड़ेगा। मैं अगर अपने को ये समझने लगूंगा मैं ये हूं तुम वो, फिर नहीं होना है। जो हमारा आदमी आगे बढ़ जाए वो ये सोचे मुझे ये समाज के हिस्से से नौकरी मिली, हमको जो नौकरी मिली है, जो हमारा राजनीतिक जो लोग आगे बढ़े समाज के हिस्से से मिला है, तो मेरा फर्ज पहले अपने समाज के लिए। तो इस तरीके से अगर हम मिलकर चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नशे से दूर रहना होगा, नशा हर तरह, मेरा जो पीएचडी हुई है, ये जो डॉक्टरेट की एक उपाधि मिली है, नशे पर ही है। हमने एक रिसर्च किया था कि एक गरीब आदमी, आप कहां से गरीब हो, जिसको हम गरीब करें, लेबर है, हमारा एक लेबर आदमी अपनी जिंदगी के 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र में 15 से 20 लाख शराब कारोबारियों को दे रहा है। अगर वो ये नशा नहीं करता तो मेरा जो एक लेबर आदमी है, छोड़ दो नौकरी पेशा, वो कितने की पी रहा होगा, वो तो बड़े अलग आंकड़े हैं। जो मेरा एक केवल लेबर भाई है, मेरा लेबर भाई 20 से 25 लाख रुपया शराब कारोबारी को दे देना, तो गरीब कहां से हो गया। अगर वो शराब नहीं पीता, वो नशा नहीं करता, वो 20-25 लाख उसकी बचत होती, तो क्या वो गरीब रहता? आप इसलिए गरीब हैं। फिर आप सरकार के मुंह ताकते हैं, कोई थोड़ा सा 2-4 हजार रुपए दे दो, फिर भीख से मांग रहे, कोई आपको बर्तन दे जा रहा है, कोई आपको थोड़ा राशन दे दे रहा है, उतने में हम अपना इतना कीमती वोट दे दे रहे हैं उसको। तो स्वावलंबी बनिए, उस बिहारी की तरह स्वावलंबी बनिए जो यहाँ आके हमारे फलों की टोकरी, हमारे काफल को गांव-गांव जाके बेच दे रहा है। हम यहाँ जमीन में बैठ के, इतनी ठंड का दिन होता है, पहाड़ का आदमी उस ठंड में नहीं बैठ पा रहा, लेकिन बिहार से आया आदमी जमीन पे बैठकर वो दुकानदार को भी 200-400 दे रहा है और दिन भर में अपना भी मुनाफा निकाल के बच्चे भी पाल रहा है, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। अपने ऐसे स्वावलंबी बनने के तरीके खोजने पड़ेंगे। केवल हम सोचेंगे सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी तभी कुछ होगा। सरकारी नौकरियां सब कुछ समाप्त कर दी गई है।
मुश्किल से मिलेंगी, 1-2% लोगों को मिलेंगी। और अगर हम ये सोचेंगे सब पढ़ लिख के नौकरी पे जाएंगे तभी भला होगा, तो आने वाले समय में ऐसे काम चलने वाला नहीं। आप ताकत बनिए, एकजुट होइए। आपका भाई कोई कहीं पे दुकान खोलता, सब जाके उससे मदद करो, उसको सपोर्ट करो, सिखों से सीखो। सरदारों का यही तरीका होता है, सरदार कैसे कामयाब होते हैं, कभी भीख नहीं मांगते। कोई एक आदमी आगे बढ़ता है उसको सब मदद करते हैं, फिर वो लौटाता है। अगर कोई पैसा देता वो भी ईमानदारी से लौटाता है। तो साथियों, बहुत ज्यादा समय लेने का नहीं है, आप लोगों ने बहुत ज्यादा समय दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कार्यक्रम हमको गांव-गांव लेवल पे कराने की जरूरत है। हर गांव में हमारी इकाई गठित होनी चाहिए, हर गांव में छोटी छोटी इकाइयां गठित होनी चाहिए। जब तक हम ये आडंबरों से नहीं निकलेंगे, ये देवी देवता भाग्य भगवान कोई भला करने वाला नहीं है। सदियों से वो भूत भूतनियां हमारे पीछे, वो भूत भूतनियां हमारे लिए रह गए। आप एक बात सोचिए, थोड़ी देर के लिए आप मनन करो, कहते हैं यार हमारा वो भूत नाच रहा है, वो भूतनी नाच रही है, उसका ये नहीं हुआ, आज उसका अंतिम संस्कार। इस बात की हकीकत को समझ लो, जो मर जाता है ना वो कभी वापस नहीं आता। इसको दिमाग से निकाल लो। ये डर है, केवल आपके अंदर डर बैठा है। अगर मरने वाला वापस आता ना तो ये 302 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मर्डर करे हुए को जेल में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका मर्डर होता वो खुद आके उसके पीछे लग जाता। जितनों का मर्डर होता वो सब आगे लग जाते, उसको जीते जी परेशान कर देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो मर जाता बेचारा मर जाता है, उसको आप भट्टी में जोत के आ जाते हो, तो उस समय कुछ नहीं कर पाता, तो उसके बाद बेचारा क्या करेगा आपके पीछे लग के। ये केवल बेवकूफ बनने और बनाने के तरीके हैं, इनसे निकलो। ये केवल आडंबर है, आपको डर से निकलना पड़ेगा और डर के आगे जीतो। जब भय से निकलोगे तब जीतोगे, नहीं तो डर से मरते रह जाओगे, दुनिया जहान में हाथ जोड़ते रह जाओगे। हर धार में एक देवी बैठा दी गई है, हर कोने पे हर मोड़ पे एक देवता बैठा दिया गया है। तुम्हारी जिंदगी उनको हाथ जोड़ने नहीं गुजर जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। अपने को देवता बनाओ, तुम भी देवता हो, तुम भी देवी हो, तुम्हारे अंदर भी वो सारी शक्तियां हैं, तुमको भी कुदरत ने वो सारी ताकतें दे रखी हैं कि तुम अपने अगर महत्व को जानोगे वो सब काम तुम कर सकते हो। जो क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या थे? 14वीं संतान थे अपने माता पिता की, अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। जब वो इतना कुछ कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? केवल ये सोचने मनन करने के बाद मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं वही बात कह रहा था, ये कैडर इतना कुछ है कि इसके लिए घंटों खत्म हो जाते हैं, तब भी हमारी बर्बादी की दास्तान पूरी नहीं हो पाती। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर हमारे पीसी भाई हैं, इनके साथियों का सहयोग करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, इनकी ताकत बनेंगे, इनको भी समझने की कोशिश करेंगे, और ऐसे दर्जनों पीसी हमारे तैयार हों तब जाके हमारा काम बनेगा। हर गांव में एक पीसी आर्या तैयार हो तब हमारा काम बनेगा। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को इन दो पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। ये जो एक चेतना का जो वो दिख रहा है, इस पर मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि रात करवट ले रही है, कुछ वजह होगी जरूर। रात करवट ले रही है, कुछ वजह होगी जरूर, कह रही हैं ये फिजाएं अब सुबह होगी जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।